सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। और आपके इस प्रयास से जो भी आपके अंदर घटित हो रहा है उसको मेरा नमन और आपको मेरा सैल्यूट। कुंडलिनी जागरण एक ऐसा विषय है जिसको बहुत लोग बेचते हैं, हम बेचते नहीं। इसको जागरण के नाम पे लोगों को बहुत सारे पैसे लिए जाते हैं, लोग भी समझते मेरी हो गई। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, जागरण कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या आएगा, क्या बदला आएगा, ताकि आप समझ सको कि मेरी कैसे हो, मैं कैसे समझू। आपको भी तो समझना चाहिए कि मेरी कुंडलिनी, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत है। तो मुझे कैसे महसूस होगा, मैं कैसे समझू, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। ओके, तो मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपके अंदर बैठे हुए परम तत्व को, मां कुंडलिनी को नमन करता हूं। दोस्तों, मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर विश्वरीति अभियान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप विश्वरीति अभियान के परिवार हो जो मुझे देख रहे हैं। जो लोग अभी विश्वरीति अभियान में नहीं है और वो आना चाहते हैं, तो इसी वीडियो में कहीं आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उसमें हमारा एक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करके भी विश्वरीति अभियान में आ सकते हैं, आपकी इच्छा है तो। या फिर मेरे नंबर पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ऐड मी, तो मैं आपको कोई ना कोई ग्रुप में जोड़ दूंगा, ताकि आपको विश्वरीति अभियान की जो छोटे छोटे कोर्सेस होते हैं, कोर्सेस बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन छोटे छोटे मूल्यों पर होते हैं, वो आपको आराम से घर बैठे सीख सको। और निःशुल्क कोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, पेड कोर्सेज बहुत कम है, निःशुल्क कोर्सेज ज्यादा है। पेड कोर्सेज इसीलिए होते हैं कि अगर मैं उसको भी फ्री करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको फर्क पड़ेगा। आप उसको ध्यान से नहीं देखेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आपके अंदर बदलाव आ जाए, आपके अंदर चेंजेस आ जाए, और उसके बाद में आपका जो सफर है, आध्यात्मिक सफर, आगे बढ़े। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद, जागृत होने के बाद, अब उसको जागरण में रखना है। हमारे घर में ट्यूबलाइट, लाइट जो भी है, अगर हमने उनका स्विच ऑफ कर दिया तो घर में अंधेरा हो जाएगा। अगर अंधेरा हुआ तो क्या, कहां पर क्या पड़ा हुआ है, कहां पर कौन सी चीज है, हमको दिखेंगी नहीं। इसीलिए इस लाइट को हमेशा ऑन रखने के लिए ये जागरण होता है, ताकि हमें पता चले कि हमारे हाथों में क्या है, हमारे हार्ट में क्या है, हमारे लंग्स में क्या है, हमारे विशुद्धि चक्र में क्या पड़ा हुआ है, हमारे आज्ञा चक्र में क्या क्या पड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे पास में इतनी अवरोध है, इतना अंधकार पड़ा हुआ है अंदर। अगर हम अंदर जाने का प्रयास करें तो हमको समझ में आएगा कि कितना अंधकार मेरे अंदर है, कितना डिसओरिएंटेशन है मेरे अंदर, अव्यवस्था है। और ये हमारे हर चक्र में ब्लॉकेजेस होते हैं। हमारा हर चक्र अगर ब्लॉकेज है तो हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। और जब आपके चक्रों के ब्लॉकेजेस निकलते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जीवन ही सुधर जाता है। आने वाले दिवाली को एक दिन पहले, दिवाली के एक दिन पहले 11 तारीख, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं, विश्वरीति अभियान में हर साल एक शक्तिपात किया जाता है जिसका नाम है समृद्धि शक्तिपात। ये शक्तिपात आपके आभामंडल में से धन के ब्लॉकेजेस को निकालेगा। जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत धन कमाना चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, और बहुत छोटी छोटी चीजों को करके बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ी चीजें करके छोटा पैसा आ रहा है, छोटी चीजें करके ज्यादा पैसा कैसे आएगा, इसके लिए आपके ओरा में और चक्रों में ब्लॉकेजेस होते हैं। वो कारण से आप पैसे को नहीं कमा पाते और पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। हर दिवाली को हमारा प्रयास रहता है समृद्धि, माँ समृद्धि की हम पूजा करते हैं, माँ समृद्धि का शक्तिपात होता है, आपसे फोटो मंगवाए जाते हैं। आपके फोटो के ऊपर हमारे सेंटर पर हम ये शक्तिपात करते हैं। बहुत ही देखने लायक वीडियो होता है, आपको ग्रुप वीडियो भेजा जाता है, आपको एक ऑडियो भेजा जाता है जो आपको हेडफोन लगाकर सुनना पड़ता है। ये शक्तिपात आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति ले सकता है, जो रेकी का साधक नहीं है वो भी ले सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि रेकी के साधक के ओरा में अगर ब्लॉकेजेस है, वो कौन निकालेगा? रेकी तो करता नहीं खुद की, रेकी के बारे में पता नहीं है, इसको जादू टोना मंत्र, छू मंत्र, क्या क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये शक्तिपात में क्या होगा, उनके आभामंडल के ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। तो ये शक्तिपात आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति ले सकता है जो पैसा कमाना चाहता है। यस, और ये हमने किया हुआ प्रैक्टिकल है, मुझे पता है इसमें ताकत है। शक्तिपात में वैसी ताकत होती है। समृद्धि शक्तिपात हम करते हैं तो उसके बाद में जो रिजल्ट आते हैं बहुत बढ़िया।
जब हम विद्या शक्तिपात करते हैं तो बच्चों के अंदर बहुत चेंज आता है। जब हम समृद्धि शक्तिपात, विद्या शक्तिपात और मधुरम शक्तिपात करते, जो रिश्तों के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो भी निकल जाते हैं। कुछ कुछ रिश्तों के नहीं निकलते क्योंकि वो पक जाते हैं, और बगैर पकने के पहले अगर शक्तिपात हो जाए तो ब्लॉकेजेस 100% निकलते। ये मेरा अनुभव है, ये मैं अनुभव के साथ बोलता हूँ। ये तीनों शक्तिपात हमारे गुरुजी ने हमें सिखाए हैं। ये शक्तिपात गुरुजी भी करते हैं, हम भी करते हैं। बिल्कुल, गुरुजी के चरणों कमलों पे, उनकी चरणों की धूल बनकर मैं छोटे-छोटे प्रयास करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी कार्य करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ। दोस्तों, थर्ड लेवल होने के बाद में हमारा कुंडलिनी शक्तिपात हुआ। कुंडलिनी शक्तिपात के बाद में बताओ मुझे जागरण के लिए क्या जरूरत है करने की? आप गुरुजी सोचो ना। सॉरी, गुरुजी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं आपको। ये हाँ। यूट्यूब लाइव नहीं चल रहा गुरुजी। ओह सॉरी। मेरे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, अभी मैं देखा लाइव नहीं है। तो एक मिनट, सॉरी। हाँ, जी। बिल्कुल। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, मेरे मित्रों को, मेरे परिवार को आत्मा से धन्यवाद। कुंडलिनी जागरण इस प्रक्रिया में मैं आपका आत्मा से स्वागत करता हूं, और आपके अंदर बैठे हुए परम तत्व को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, ईश्वरीय की अभियान कुछ नया करते रहता है हमेशा, और मेरे साथ में मेरा इतना बड़ा परिवार है जो मुझे कोऑपरेट करते रहता है, मेरा हौसला बढ़ाते रहता है। और मैं इस बार कुंडलिनी शक्तिपात की जो जागरण की प्रक्रिया है उसको लेकर हम, हमारा पूरा परिवार, ऑनलाइन यूट्यूब पर भी हम लोग आ चुके हैं। जो लोग मीटिंग में ज्वाइन नहीं कर पाते वो यूट्यूब पर ज्वाइन करके इसका आनंद ले सकते हैं। कुंडलिनी जागरण क्या है इसके बारे में बताने की सबको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको आवश्यकता है वो लोग समझे कि कुंडलिनी जागरण ये आपकी ही ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र में बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी हुई थी। और ये ऊर्जा जब एक्टिवेट होती है, सक्रिय होती है, तो ये ऊर्जा कुछ नया रूप लेती है। जब ये जागृत होती है तो और कुछ नया रूप लेती है, और जब इसका जागरण किया जाता है तो उसके बाद में ये ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, जिसको हम ऊर्ध्वगामी होना बोलते हैं। जिसकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है वो व्यक्ति कैसे समझे कि मेरी कुंडलिनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है? वो क्या समझे, कैसे चेक करे खुद को कि मैं सही जा रहा हूं या गलत जा रहा हूं, मेरी कुंडलिनी है या नहीं है, ऊपर आ रही है नहीं आ रही है? तो इसके बारे में मैं कुछ ही दिनों में आपके साथ में चर्चा करूंगा, और इसके मैं आपको कुछ साइन दूंगा। वो साइन अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। कुंडलिनी जागरण बाहर करना कोई बड़ी बात नहीं है, और बाहर ये होती ही नहीं। जो भी कुंडलिनी जागरण करने के लिए आपको बोलते हैं वो कुंडलिनी जागृत कर नहीं सकते, क्योंकि कुंडलिनी जागृत आपका कोई भी नहीं कर सकता। एक्टिवेट कर सकता है, उसका जागरण नहीं कर सकता। जागरण आपको करना है, लेकिन जागरण कैसे करना है ये मैं आपको 4-5-6 दिनों में आपके सामने छोटा छोटा आधे पौन घंटे का प्रयास लेकर आता हूं, और आपको मैं बताऊंगा कि ये कुंडलिनी जागरण का प्रयास आपको 21 डेज तक के क्लियर करना है। 21 डेज तक के अगर आपने इसको कर लिया दोस्तों तो आपके जीवन में फिर परिवर्तन आना निश्चित है। और मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में वो परिवर्तन आ जाए जो आप चाहते हो। मेरा जो प्रयास है, इसके पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे कोई मेरा स्वार्थ नहीं है। बस मेरा एक उद्देश्य है कि मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो लाइव सुन रहे हैं यूट्यूब पर, या जूम मीटिंग में सुन रहे हैं, या जहां पर भी सुन रहे हैं, मैं उनके जीवन में चेंज लाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हूं। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, आप मुझे 10 मिनट दे दो, ये 10 मिनट आपके जीवन बदल देंगे, क्योंकि इसने मेरा जीवन बदला है। इसने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है, और मैं समझ गया वास्तविकता में मैं कौन हूं और तुम कौन हो। तुमको भी पता है तुम कौन हो, लेकिन तुमने उसके ऊपर काम नहीं किया, इसलिए तुम वहीं अटक गए। कोई गुरु को अटक गया, कोई महाराज को अटक गया, कोई बाबा को अटक गया, कोई डॉक्टर को अटक गया, कोई भगवान को अटक गया। मैं कहीं नहीं अटका। फिर मैंने देखा कि जो नहीं अटकने वाले वही पहुंचते हैं। इसीलिए मैं आपके जो भी पाखंड है, आपके मन के भावन अंदर जो भी अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, पाखंड है, डर है,
उसको निकालने का प्रयास करूंगा। और कुंडलिनी जागरण हुई या नहीं हुई, इसको चेक करने का पहला तरीका है डर। और वो कैसे चेक करते मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। इसीलिए इस जो हमारे 6-7 दिनों का ये प्रयास है, इसको आप कंटिन्यू करें दोस्तों। ये आपके जीवन में सचमुच बदल लाएगा, चेंज लाएगा। जब आप मेरे साथ में कुछ प्रैक्टिकल करते हो तो ये पूरा साइंस के साथ में आपके साथ में करता हूं, जिसको कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में एक साइंस है। और ये साइंस है आपके ब्रेन का साइंस। ये 10 मिनट के अंदर मैं आपके ब्रेन को जो मैं अफर्मेशन और मैसेज देता हूं, आपका ब्रेन उसी के ऊपर काम करता है और आपके जीवन में फिर बदलाव आने लगते हैं। आपको जागरण करना है ना, किसी की जरूरत नहीं है आपको, बस आपकी जरूरत है। इसके लिए आपको गुरु की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको खुद की जरूरत है। जैसे ही हमारे 5 से 7 दिन का प्रोग्राम हमारा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको खुद के साथ 10 मिनट बैठना है। 5 मिनट बैठना है, 10 मिनट भी ज्यादा हो गया। 5 मिनट, 10 मिनट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 5 मिनट। और वो 5 मिनट में क्या क्या करना है, तो पूरा आपको साइंटिफिक तरीके से एक एक चीज बताऊंगा। पूरा का पूरा साइंस है, शक्तिपात का विज्ञान है दोस्तों। शक्तिपात में ताकत होती है, ये मैंने जाना है। शक्तिपात क्या होता है, हमारे सहस्रार चक्र को पता है। हमारे सहस्रार चक्र की ऊर्जा को बढ़ाता है और कुंडलिनी को ऊपर खींचता है। ये शक्तिपात की ताकत है। आने वाले दिनों में दिवाली के दिन, छोटी दिवाली है हमारी 11 तारीख की, विश्व रेखी अभियान में हर साल समृद्धि शक्तिपात किया जाता है। और इस साल भी हमारा एक समृद्धि शक्तिपात है, जो कि 11 अक्टूबर 2023 रात 10:30 पर होने वाला है, 10:30 का। लेकिन इसमें आपको ऑनलाइन नहीं आना है, आपको सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना है। जो आपको ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप के अंदर आपको एक ऑडियो आता है और एक छोटी सी मीटिंग होती है। आपको कैसे कैसे वर्तना है, क्या करना है, बताया जाता है। आपको एक आपका फोटो भेजना होता है। आपके फोटो के साथ हम कनेक्ट होकर हमारे साथ में जितने भी लोग होते हैं, उनके आभा मंडल में से और चक्रों में से हम अवरोधों को निकालते हैं, जिसको कि मनी ब्लॉकेजेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर और चक्रों के अंदर अगर ब्लॉकेजेस है, तो आपको जो पैसा है, धन है, उसके लिए आपको बहुत परेशानी हो सकती है। जैसे कि आपको अभी तक कुंडलिनी को ऊपर जाने के लिए परेशानी हो रही थी, वैसे आपको धन के बारे में ब्लॉकेजेस है, तो पैसा नहीं आएगा आपके पास में। मेहनत बहुत करेंगे, पैसा बहुत कम आएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेहनत बहुत कम करते लेकिन पैसा बहुत कमाते, जैसे कि मैंने बोला ना, मैं प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि ये आप भी करो। आपके धन के ब्लॉकेजेस जैसे ही चक्रों में से हट जाएंगे, तो आपके पास में धन आने के जो ऑप्शन है, वो खुलने लगेंगे, संभावनाएं ओपन होने लगेंगी। कुंडलिनी जागृत करने के बाद हम जागरण करते हैं, उसी तरह शक्तिपात होने के बाद में उसी ग्रुप में आपको 21 दिन का एक माइंड प्रोग्रामिंग ऑडियो दिया जाता है। एनएलपी के भाषा में उसको वीडियो ऑडियो फीलिंग फार्मूला बोलते हैं, VAF फार्मूला। तो उस ऑडियो को आपको रोज रात को लगाकर 15 मिनट सुनने के लिए बोला जाता है। वो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करता है। आपके ब्रेन के अंदर एक ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, जो पैसे को खींच कर लाता है, चाहे वो कहीं पर भी पड़ा हो। और ये मेरा अनुभव है, इसको मैं ताकत के साथ इसलिए बोलता हूं, ये मैंने किए हुए प्रैक्टिकल है। और मेरे जितने भी ग्रैंड मास्टर्स है, काफी तो मेरे साथ में अभी भी है, उन्होंने भी ये प्रैक्टिकल किया और उन्होंने भी कहीं के कहीं निकल गए। तो दोस्तों, यही प्रयास है कुंडलिनी जागरण का, कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए। जिसकी कुंडलिनी जागृत होती है, उसके अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, मैं कल बताऊंगा। कल की मीटिंग मिस नहीं करना। आपको पता लगेगा कि मैं सही रास्ते से जा रहा हूं या जा रही हूं या नहीं, या गलत तो रास्ता नहीं मेरा। और कुंडलिनी जागृत होगी तो आपके अंदर क्या होगा, कैसे समझे कि मेरे अंदर ये जागृत हो गई है या मैं सही जा रहा हूं। और ये जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो क्या हो जाता है आपके जीवन में, आपके परिवर्तन कैसे आ जाता है, कैसे कैसी चीजें आपके चारों तरफ घटित होने लगती है, आपका क्या बदलता है, सब कुछ मैं आपको कल बताऊंगा। और ये मेरा कोई बहुत बड़ा, मैं महाराज नहीं हूं या बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, ये मेरे प्रैक्टिकल, इसीलिए मैं इसको बहुत ताकत से बोल सकता हूं, इतना मैं जरूर बोलूंगा। और मेरा प्रयास है आप लोग बने रहे मेरे साथ। 10 मिनट मुझे दे दो दोस्तों, मैंने बोला था कल भी आपको, मुझे 10 मिनट दे दो, मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। और ये मैं राइटिंग के साथ में बोल रहा हूं, ऑनलाइन हूं मैं लाइव बात कर रहा हूं। आपके जीवन के 10 मिनट मुझे दे दो, मैं आपके जीवन बदल दूंगा। और वो 10 मिनट आपको मुझे नहीं देने हैं, 10 मिनट खुद को दे दो। जिस दिन आप 10 मिनट खुद को देंगे ना, आपका शरीर हील होने लगेगा, आपका ब्रेन हील होने लगेगा, आपका ऑरा हील होने लगेगा,
और जैसे ये चीजें हील होने लगेंगी, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बनेगा, हमारे सूक्ष्म जगत के साथ बनेगा। सूक्ष्म जगत आपको जो चाहे वो ला कर देगा, चाहे वो कितना भी इम्पॉसिबल क्यों ना हो। मेरे साथ ये प्रयोग करते समय शांत कमरे में बैठना है। 10 मिनट के लिए आपका कोई नहीं दुनिया में। अब मैं प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहा हूं। 10 मिनट के लिए आपका कोई नहीं है, पति नहीं, पत्नी नहीं, बेटा नहीं, बहू नहीं, पैसा नहीं, धन नहीं, घर नहीं, व्यापार नहीं, व्यवहार नहीं, कुछ नहीं आपका। बस तुम और तुम्हारा शरीर। अब हम धीरे धीरे मूलाधार चक्र तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अंदर का रास्ता बना रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर का रास्ता बनाने में माहिर होता है, वो व्यक्ति अपने जीवन के संपूर्ण अर्थ को प्राप्त हो जाता है। एक आकाश से गिरने वाली पानी की बूंद जब समंदर में गिरती तो उसको बूंद नहीं कहा जाता। उसी तरह एक आत्मा जो अपनी खोज में खोजी बन जाती है, ढूंढने लगती है, तो उसको आत्मा नहीं बोला जाता, उसको संपूर्ण आत्मा बोला जाता है। संपूर्ण का मतलब है परम, और परमात्मा का मतलब है परम आत्मा। तो आपके अंदर परमात्मा बैठा हुआ है, विराजमान है, लेकिन हमने हमारे बॉडी के ऊपर काम नहीं किया। आने वाले 10 मिनट मुझे चाहिए। अगर आपके पास 10 मिनट नहीं है, तो मैं आपको आपके सामने हाथ जोड़कर नम्र विनंती करता हूं, आप मीटिंग छोड़ दीजिए। आप कुंडलिनी जागरण में मत आइए। आपके पास अगर 10 मिनट नहीं है तो, और ये मेरे कोर्स खत्म होने के बाद फ्री कोर्स है पूरा, उसके बाद में 5 मिनट देना है, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन एकाग्रता से। 10 मिनट मैं को बोला क्योंकि 5 मिनट एकाग्र कंसंट्रेशन के लिए लगेंगे, और 5 मिनट खुद के शरीर के साथ। आपके शरीर के अंदर ईश्वर ने एक ऐसी चीज छुपा दी है जो नारद मुनि को पता थी। आपने शास्त्रों को पढ़ा होगा, उपनिषद पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि मानव के अंदर एक ऐसी चीज है जो ईश्वर ने ऐसी जगह छुपाई है कि उसको जीवन भर नहीं दिखेगी, जबकि उसको वो रोज पता करता है, उसको रोज अनुभव करता है, लेकिन उसको पता ही नहीं मेरे पास क्या है। ईश्वर ने ऐसी जगह छुपा दी है कि वो बहुत कम लोग उसको जानते हैं, और जो लोग जानते हैं ना दोस्तों, वो इसको बेचते हैं। विश्व के अभियान में कोई भी चीज बेची नहीं जाती। मेरा परिवार है, पूरी दुनिया, पूरा विश्व, और ये विश्व देखिए अभियान मेरा नहीं है, आपका है। इसीलिए इस विद्या को लगातार लोगों तक पहुंचाने का कार्य आपके ऊपर है। मैं गजानन, जितनी उम्र है मेरी उतनी उम्र तक, आखिरी सांस तक मैं इस विद्या को सिखाऊंगा, निशुल्क सिखाऊंगा। 2 लेवल निशुल्क, 1 रुपया नहीं लूंगा। और इसके बाद मेरे पास में एक ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, वो उन्होंने भी प्रण लिया है कि भैया हम भी आपका जो लक्ष्य है ना, आपकी जो इच्छा है उसको हम पूरी करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों के साथ मिलकर, जिन्होंने मेरे कंधे को कंधा मिलाकर ये संकल्प लिया है, जो कि दुनिया के लोगों में बहुत कम लोग हैं। निशुल्क नहीं सिखाते, इसको बेचा जाता है। इसीलिए दोस्तों 10 मिनट मुझे दे दो, और अपनी आंखों को बंद कर दो। आंखों को आराम से बंद कर दो, और शरीर को ढीला छोड़ दो। गिरने दो, गिरने दो, और गिरने दो। अब एक लंबी सांस अंदर लो, और आराम से बाहर छोड़ो। और एक लंबी सांस अंदर, और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अब हम कुंडलिनी जागरण का पहला चरण शुरू करेंगे। कमर को सीधा करें, राइट हैंड को नाभि के ऊपर और लेफ्ट हैंड को अनाहत चक्र पे रखें।
मेरे पीछे ओमकार का उच्चारण करें। आपको उ आधा और म आधा ऐसा बोलना है। मेरा म आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन आपको बोलना है ओम को जितना लंबा बोल सकते हैं। ओम। आपके अंदर की दिव्य शक्तियां सक्रिय हो रही है। कमर को सीधा करे, एक सांस अंदर लेकर आराम से छोड़े। राइट हैंड जो नाभि के ऊपर है, उसे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करे और मन ही मन बोले, प्राण ऊर्जा जागृत हो, प्राण ऊर्जा जागृत हो, प्राण ऊर्जा जागृत हो। हाथों को घुमाते जाए पेट के ऊपर क्लॉकवाइज और बोलते जाए, प्राण ऊर्जा जागृत हो, प्राण ऊर्जा जागृत हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, प्राण ऊर्जा जागृत हो, प्राण ऊर्जा सक्रिय हो, प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वगामी हो। और आराम से हाथ रख दे नाभि के ऊपर। अनुभव करें नाभि के पास में कुछ जो भी आपको संवेदना हो रही है। ये वो जगह है जब हम पृथ्वी पर आए थे अकेले, और आज का दिन है आप 5 मिनट रहेंगे अकेले। कोई नहीं आपका, संसार, परिवार, व्यापार, व्यवहार सब कुछ बाजू में रख दे और अपना राइट हैंड अपने आज्ञा चक्र पे रखे। कुंडलिनी के साथ साथ हमें हमारी छठी इंद्रियों को भी सक्रिय करना है। ये आपका ही अधिकार है, ये आपकी ही परमानसिक शक्तियां हैं, लेकिन अपेक्षा रहित करना है। क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे आज्ञा चक्र के ऊपर और मन ही मन बोलेंगे, मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है, मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है, मेरी सारी पारमानसिक शक्तियां सक्रिय हो रही है। माय ऑल साइकिक पावर बीइंग एक्टिवेट, माय ऑल साइकिक पावर बीइंग एक्टिवेट, एक्टिवेट, एक्टिवेट। हाथों को आज्ञा चक्र पे रखना है, राइट हैंड को, और एक व्हाइट लाइट को अपने थर्ड आई के पास में अनुभव करना है कि ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जो आपके अंदर आपके जीवन को बदलने के लिए सक्षम है। अब दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में अनाहत चक्र के सामने ईश्वर का धन्यवाद करना है। अपने इष्ट देव को जिनको आप मानते हैं उनको धन्यवाद देना है, गुरुओं को धन्यवाद देना है, माता पिता को धन्यवाद देना है, और अपने अंदर के सुप्रीम पावर को धन्यवाद देना है। मेरा भी धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद। अब दोनों हाथों की उंगलियों को एक में एक डाले, अंगूठे को एक दूसरे को हल्का सा टच करे, दोनों हाथों को नाभि के नीचे आराम से रख दे, टिका कर रख दे, जंघाओं के बीच में पालथी मारकर बैठ सकते हैं, चेयर पर, सोफे पर बैठ सकते हैं। कुछ देर तक रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, उसके बाद शरीर को ढीला छोड़ना है। अब एक लंबी सांस अंदर लीजिए, कमर को सीधा करे, सांस को ऊपर भरे, छोड़ना नहीं, और ऊपर भरे, और ऊपर, छोड़ना नहीं। मैं 3 की गिनती करूंगा तब तक नहीं छोड़ना। 1 छोड़ना नहीं, 2 छोड़ना नहीं, एंड 3। अब आराम से छोड़ दो। अब आप प्राकृतिक सांसों में हो।
अब जैसी भी सांस आती है और जैसी भी जाती है, 5 लंबी गहरी सांसों को देखो। सांस आराम से अंदर ले लो और आराम से छोड़ो, लेकिन उसको देखो। बाहर की आंखों से हमने बहुत कुछ देखा, अब अंदर की आंखों से देखना शुरू करें। और ये अंदर की आंखें जब सांसों के साथ जुड़ जाएंगी दोस्तों, तो ये प्राण ऊर्जा का निर्माण करती है और हमारी प्राण ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। ये हमारी सांस वायु नहीं है, हवा नहीं है। इसके साथ में जब हम साक्षी भाव को जोड़ते हैं, दृष्टा भाव को जोड़ते हैं, तो प्राण ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। सांसों को देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। हर सांस के साथ शरीर को और ढीला छोड़ दे और आरामदायक अवस्था में चले जाएं। आपका शरीर ढीला पड़ रहा है और आपका मन गहन विश्राम में डूबता चला जा रहा है, डूबता चला जा रहा है। आपके थर्ड आई के पास एक सफेद कलर का प्रकाश ज्योति स्वरूप चमक रहा है। आपके मूलाधार चक्र में गोल्डन कलर की ऊर्जा ऊपर की तरफ सुषुम्ना नाड़ी से आता हुआ ये प्रकाश महसूस हो रहा है। जब ये ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, तो ये आपका जीवन बदल देगी। अध्यात्म का अर्थ समझ आएगा, खुद की शक्तियों को जानने लगेंगे। अभी तक मान रहे थे, अभी तक पैसा, स्वास्थ्य और परिवार को बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन दोस्तों ये बाहर है ही नहीं। जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जब आपके अंदर चीजें बनेंगी, वही चीजें बाहर घटित होगी। अगर आप आध्यात्मिक बनना चाहते हो, तो आपको अंदर आध्यात्म को देखना पड़ेगा। अगर आप धनवान बनना चाहते हो, तो उसके नियमों के साथ खुद के अधिकार को समझना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य पाना चाहते हो, तो स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना पड़ेगा। शरीर के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आने वाले 5 मिनट मुझे दे दो। मैं आपका जीवन बदलने का संकल्प लेता हूं। मैं सुप्रीम पावर, हाई डायमेंशन से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और अल्फा लेवल में गए हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाए, रूपांतरण आ जाए और अपने सारी पारमानसिक शक्तियों के मालिक बने, बहुत धनवान बने, स्वस्थ बने। मुझे विश्वास है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब शरीर को ढीला छोड़ दिया है, आंखें भी ढीली हो गई है, शरीर गिरता जा रहा है। 10 से 0 तक आपका शरीर पूरी तरह से गिर जाएगा और स्थिर हो जाएगा। 10, 9, शरीर को ढीला छोड़ दे। 8, 7, 6, 5 और ढीला छोड़ दे। 4 और ढीला। 3 और ढीला। 2
पूरी तरह से ढीला 1 और 0। स्टैचू, स्टैचू, स्टैचू। अब आपके आंखों के सामने अंधेरा है। बस इसी के साथ एक होना है। कोई नहीं आपका परिवार, व्यवहार, व्यापार, पैसा, जो भी है वो अभी नहीं। 5 मिनट तक अपनी अंदर की आंखों को खोलो और अपने शरीर को देखो। देखो आपके अंदर की आंखों से अपने ऊपर के चेहरे को, गर्दन के ऊपर के ऑर्गन्स, आपके दांत, मसूड़े, जीभ, नाक, अंदर की आंखें कैसे दिखती है, और दोनों आंखों के बीच में ये चमकता हुआ सितारा, ये आपका पिनियल ग्लैंड, त्रिनेत्र, और उसके नीचे सारी मांसपेशियां, आपका ब्रेन, चंद्रमा के जैसा चमकता हुआ, बिजली के जैसे प्रकाश के साथ चमचमाता हुआ आपका ब्रेन, दोनों आंखें, चेहरा, दोनों कान अंदर से देखो। अब अपनी फूड पाइप, पिन पाइप, श्वसन नलिका और अन्न नलिका से अंदर जाओ। जाओ दोस्तों, जाओ, कुछ नहीं होगा, जाओ। हाँ, तुम जा रहे हो फूड पाइप से अंदर, कोई नहीं तुम्हारा, चलो अंदर चलो और थोड़ा। हाँ, दोनों तरफ 2 लंग्स है, फेफड़े हैं आपके ये। देखो कितना अंधकार है यहाँ, क्या क्या परेशान कर दिया तुमने अपने फेफड़ों को। अभी कैसे चमक रहे हैं देखो। और ये हार्ट ऊपर नीचे छोटा बड़ा हो रहा है। आपका हार्ट आपके विचारों से छोटा बड़ा होता है। जो व्यक्ति ध्यानी होते हैं उनका हार्ट स्वस्थ रहता है, क्योंकि उनको विचार प्रभावित नहीं करते। अच्छा सफर चल रहा है ना, और खुश हो जाए। कोई नहीं आपका, बस ये अंधेरा, ये अंधेरा और ये अंधेरा। देखो अपने शरीर के अंदर की आंतों को, अपने रिबकेज को, हड्डियों के ढांचे के बीच में आपका हार्ट ईश्वर ने छुपा दिया है। वो आगे पीछे छोटा बड़ा हो रहा है, उसको मिल लो और धन्यवाद बोलो। एक बार सॉरी बोल दो, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम कितने अच्छे हो। और दोस्तों, यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने ऑर्गन के साथ बात करेंगे, आपके शरीर में बीमारी का होना संभव है, क्योंकि आप बात करते हो। आगे चलो, सफर जारी रहेगा। आगे चलो, पैंक्रियाज को मिलो, रिबकेज के बीच में पैंक्रियाज, बाजू में लीवर, और उसके पीछे 2 किडनियां। देखो आपकी किडनियों को चमकदार प्रकाश के जैसा। आपका गॉल ब्लैडर, उसको धन्यवाद बोलो, अच्छे कार्य कर लिया है। सॉरी बोलो, अभी तक मैं आपको मिला ही नहीं। अब मैं अंदर की आंखों से जब आपको देख रहा हूं, तो मैं समझ गया मैंने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की है। मैंने तुम्हें तुम्हारा खाना छीन लिया है, और जो तुम्हारा खाना नहीं मैं तुम्हें दे रहा हूं, मुझे माफ करो। अब मैं जाग रहा हूं। नीचे चलो दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद हम हमारी आंतों में प्रवेश करेंगे। ये आपकी आते हैं, बीच में स्मॉल इंटेस्टाइन,
पेट के चारों तरफ बिग इंटेस्टाइन, आपका यूरिनरी सिस्टम, मांसपेशियां, रक्त की छोटी छोटी नसें रक्त लेकर बह रही है, आपको पता ही नहीं। अरे आपको तो ये भगवान मान रही है, और तुमने कभी अपने भक्तों के तरफ ध्यान नहीं दिया, और अपेक्षा करते हो कि तुम्हारा भगवान तुम्हें देखेगा। कितनी बड़ी भूल है हमारी। हमारी आंतों के लिए, हमारी नसों के लिए तो हम उनके भगवान है ना, तो हमने कभी उनको ध्यान नहीं दिया। अब धन्यवाद बोलो आंतों को। सॉरी, क्षमा कीजिए, मैंने इतने जीवन में तुम्हें कभी नहीं देखा, लेकिन मैं देख रहा हूं तुम अपना कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। तुम्हारा कार्य तुम करो, अब मैं तुम्हें कोई रुकावट नहीं दूंगा। मैं जागृत हो जाऊंगा मेरे आहार के प्रति। मैं तुम्हारा भोजन तुम्हें दूंगा। धन्यवाद और शुक्रिया। हल्की सी मुस्कान चेहरे पे लाए और थोड़ा नीचे चले जाए। नाभि के पास में ऑरेंज कलर के दो चक्र घूम रहे हैं। यही आपका पिछला जन्म है, ये आपकी चेतना है। इसको सब कुछ पता है। अगर आप उनसे संबंध रखेंगे, उनसे बात करेंगे, हो सकता है आपको जानकारियां मिलेगी। क्षमा मांगे और पुनः आने का वादा करे। मैं और एक बार आऊंगा, तुमने राह देखना, मैं कल और आऊंगा। और नीचे चलो, देखो आपकी कमर, आपके हिप जॉइंट्स, हड्डियां, उसके ऊपर से मांसपेशियों में से बहता हुआ ये खून, घुटने, काफ मसल्स, पूरा शरीर, हड्डियों का ढांचा और मांसपेशियों से बना हुआ एक संपूर्ण शरीर। अब अपने ध्यान को अपने मूलाधार चक्र पर लाए। देखिए, यहाँ पर लाल कलर का प्रकाश और उसके बीचों बीच एक छोटा सा सूरज अपनी प्रकाश से आपके शरीर को ऊर्जावान करने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए आपका इंतजार कर रहा था। लेकिन अफसोस, आपने कभी यहाँ आने का प्रयास नहीं किया। अब उसके पास थोड़ी देर बैठे। कैसे हो तुम? हे मेरे सूरज, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं कल फिर आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा, जब तक तुम मेरे साथ ऊपर नहीं आते। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर तुम बैठे हो। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्तिशाली बनाने के लिए तेरा धन्यवाद। मुझे इतना अच्छा शरीर देने के लिए तेरा शुक्रिया। मुझे इतने अच्छे ऑर्गन्स देने के लिए तेरा शुक्रिया, शुक्राना। अब मैं जब भी समय मिलेगा, अंदर की आंखों से मुझे देखूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा।
मैं कल फिर आऊंगा। एक हो जाए अपने ऑर्गन्स के साथ। देखो कैसे दिख रहे हैं, कितना अंधेरा है, कितना अव्यवस्था है यहाँ पर। हम हम की ध्वनि निकाले 11 बार। हम हम की ध्वनि निकाले अपने मुंह से, लंबा हम। हम हाँ। हाँ। हम हाँ। शांति, शांति, शांति। तो चलिए, लौटने का समय हो चुका है। बहुत आनंद आ रहा था। चलो अब अपने परिवार के साथ स्वाभाविक चेतना में चलते हैं। 1 से 5 की गिनती करूंगा मैं, आप स्वाभाविक चेतना में आएंगे। 1, अपने घर को महसूस करो। 2, अपना कमरा देखो कैसा था, राइट में क्या था, लेफ्ट में क्या था, सामने क्या था, ऊपर क्या है, छत कैसा है। 3, अपने घर को, अपने गांव को महसूस करो, अपने शहर को महसूस करो। 4, अब अपने शरीर के पांव के अंगूठे को हिलाओ और थोड़ा, कंजूसी मत करो, और थोड़ा, अरे बहुत अच्छे, क्या बात है, और एक बार हिलाओ। हिलाते रहो, हिलाते रहो, हिलाते रहो। अरे वाह, अपने हाथों की उंगलियों को हल्का सा हिलाओ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मैं 5 कहूंगा तो आप अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रख देना। एंड 5। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू सभी को। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। भैया। धन्यवाद भैया। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। दादा जी जी, धन्यवाद। गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। गुरुजी। बहुत धन्यवाद बहुत भैया। धन्यवाद आप लोगों का, धन्यवाद। धन्यवाद बाबली। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत आनंद, बहुत धन्यवाद। आनंद आया। धन्यवाद आनंद आया भैया, बहुत आनंद आया। बहुत धन्यवाद। गुरुजी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज बहुत अच्छा लगा है।
बहुत आनंद आया। अभी धीरे धीरे तो रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, मजा तो हो रहेगा। हाँ, अभी तो 2-3 दिन हो गए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शिखर पर जाना है। सब लोग तैयार है? जी बिल्कुल ये तैयार है। तैयार है, क्या बात है। बिल्कुल तैयार है। हम तैयार है। बढ़िया बढ़िया तैयार है। बढ़िया, तैयार है। ओके ओके, मुझे मालूम है आप लोग तैयार हो, इसलिए तो 5 मिनट में 100 लोग हो जाते हैं। हाँ, कोशिश करेंगे हम कल, अगर 500 की मीटिंग लेने की कोशिश करेंगे कल, तो जो भी है फिर आप YouTube पे ज्वाइन हो सकते हो। और जो लोग YouTube पे है, अगर वो विश्वरी की अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप एस करके आप मैसेज कीजिए मुझे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप मुझे एडमी करके मैसेज कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप YouTube पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं आपको उसमें ग्रुप का लिंक दूंगा, आप ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। और आने वाली छोटी दिवाली 11 तारीख को मिलेंगे हम एक शक्तिपात की विधि में। और आपको ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको कुछ नहीं करना है, उसी ग्रुप में आपको पूरा समझाया जाएगा कि शक्तिपात किस तरह से होता है। और जो लोगों ने पहले शक्तिपात किया है उनका उनके कुछ वीडियो के क्लिप जो हमारे पास में है, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो आज के बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरुजी एक क्वेश्चन है। अगर घर का कोई और मेंबर को सब्सक्राइब कराना है तो 11 तारीख को, तो उनका फोटो कहाँ भेजना है? व्हाट्सएप में भेजना है? आपको पहले ग्रुप ज्वाइन करना है, जी उसी ग्रुप में आपको सारा डिटेल आएगा। एक एक व्यक्ति को जवाब नहीं दे पाएंगे, इसीलिए आपको पूरा डिटेल बताया गया है। ग्रुप ज्वाइन करो। अब आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, आपके घर के 3 लोगों को जोड़ना है आपको, तो आप 3 लोगों के फोटो आपको मुझे भेजने पड़ेंगे। लेकिन ये शक्तिपात फोटो के ऊपर होता है, इतना ध्यान में रखना, ऑडियो सुनकर नहीं होता है। ये आपकी मुझे फोटो चाहिए, लेकिन चश्मा नहीं होना चाहिए, सेल्फी दो, पुरानी दो, चेहरा चाहिए मुझे, बस चेहरा, एक पासपोर्ट साइज की, वो आपको उसी ग्रुप में भेजनी है, इधर अन्य कोई जगह पर नहीं भेजे, मैं उठा नहीं पाऊंगा, इसमें बहुत लोग रहते हैं। इसका जो फ्री वेबिनार है वो भी हम करेंगे 11 तारीख के पहले, 2-3 दिन पहले, 9 तारीख को या 8 तारीख को। तो आप वो फ्री वेबिनार भी ज्वाइन करें ताकि आपको पता लगे कि ये शक्तिपात क्या है। आपको अभी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में उनको पता नहीं है, जो मास्टर और ग्रैंड मास्टर उनको पता है, क्योंकि उनके फोटो हम मंगाते हैं। मास्टर कोर्स का जो शक्तिपात है वो ऑडियो पे नहीं होता है, वो हमारे सेंटर पर होता है। ये शक्तिपात भी हमारे सेंटर पर होता, हमेशा होता है, और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरुजी।